राइट राइट सर राइट Okay, thank you. Solo picture. Right side. गंगा जी एक मिनट यहाँ पे वन मोर राइट थैंक यू गंगा माधवन जी सोलो साइलेंस प्लीज साइलेंस चलो हाँ जी, डांस इंडिया डांस तो सबको पता है। ये तो डांस इंडिया डांस मॉम्स के लिए है और मुझे बड़ी खुशी है कि शादी के बाद भी जो है हमारी जो लेडीज़ हैं वो इतना हुनर दिखा पा रहे हैं स्टेज पर और बहुत सारे प्राइजेस जीत रहे हैं और लोगों का मन भी जीत रहे हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारी जो फिल्म है तनु वर्सेस मनु जो शादी के बाद की कहानी है वो भी आप लोगों का दिल जीत जाए। पार्ट 1 में जो आपने देखी एक प्रेम कहानी थी लड़का और लड़की के बीच में, उनकी शादी हो जाती है फिल्म के अंत में। अब ये प्रेम कहानी जो है एक पति और पत्नी के बीच में है, जिनके रिश्ते में दरार आ गई है, वो कैसे अपने आप को फिर से प्यार को अपने आप में ढूंढ पाते हैं या नहीं, तो ये कहानी उसके बारे में है। ऑल्सो DID सुपर मॉम्स की अगर बात की जाए तो कितना इंस्पायरिंग लगता है कि मॉम बनने के बाद भी इतना वो उनमें जोश है लाइफ में। यूजली लड़कियां मतलब शादी के बाद अपने सपनों को खो देती हैं, कहीं फिल्म से भी आप इसको रिलेट कर पाते हैं? हमारे लिए अच्छा आई थिंक मुझे तो लगता है कि जो मदर्स होती हैं दे रूल द वर्ल्ड, वही हैं दे आर रनिंग द वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं है कि उनमें वो चार्म खत्म हो जाता है या उस तरह की भावनाएं खत्म हो जाता है, उस तरह का कंपटीशन करने की एक जो चाहत है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं है। लेकिन वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिल रहा है उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो उनको भी बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी जो फिल्म थी क्वीन उसमें ये एक आई थिंक इसी की एक कहीं ना कहीं झलक देखने को मिलती थी। तो वी रियली अप्रिशिएट सच शोज। मैं ये कह रहा था कि अक्सर ये माना जाता है कि माँ बनने के बाद जो है आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आपको बस बच्चों की परवरिश करनी चाहिए और फिर आपकी लाइफ बहुत डल और बोरिंग हो जाती है। लेकिन DID मॉम से मैं ये देखने को मिलता है कि ये सिर्फ एक अच्छे डांसर ही नहीं बल्कि माँ बनने के बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद भी फेमस बन सकती हैं और एक अपने लिए एक नाम बना सकती हैं, विच इज आउटस्टैंडिंग। मदर्स डे भी आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आप विश करें, मदर्स डे के लिए भी विशेष दे दें। हम मदर्स डे के उपलक्ष्य पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपकी फिल्म आई थी एक रंग दे बसंती, उसने आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया था बॉलीवुड में। उस फिल्म के बारे में आज का जो तनु मनु आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ से आज तक का सफर, वहाँ से आज तक का सफ़र कुछ 8 साल का रहा है। रंग दे बसंती में मेरे कुछ 8 दिन का काम था, लेकिन फिल्म बहुत अप्रिशिएट की गई और मुझे लगता है कि सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई और बहुत सारी मूवमेंट शुरू हुई उस फिल्म की वजह से। हम चाहते हैं कि तनु वर्सेस मनु के बाद जो है लोग ये समझ लें कि उसी तरह एक मूवमेंट होती है शादी के बाद जहाँ प्यार का रूप बदल जाता है, उसे समझें। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे ये शादी को बरकरार रखना बहुत तकलीफदायक है, बहुत मुश्किल है, उसको मतलब जो है वो सक्सीड कर पाएँ, ओवरकम कर पाएँ। मुझे नहीं लगता मुझे कोई न्यूडिटी क्लॉज के बारे में पूछेगा।
ऑल ऑन द सीट, लेकिन बाद में जब एक्टिंग में काम करना होता है दे डोंट डू इट. तो व्हाट डू यू हैव टू से? मैं आई हैव नॉट बीन इन दैट प्लेस, तो इट विल बी रियली अनफेयर ऑन माई पार्ट टू कमेंट ऑन समवन्स पर्सपेक्टिव. तो उनका एक बहुत ही व्यक्तिगत ये अनुभव रहा है, तो वो उनको ही सूट करता है. ना मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मेरी ऐसे कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो इस पे काफ़ी मेरी तरफ से एक बेवकूफ़ी वाला काम होगा अगर मैं इसमें कमेंट करूँ. आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. कैसी रही आपकी? बहुत बेहतरीन. We have heard that Baljangi Bhaijans trailer is going to launch with Tanu and Samantha. So is it true? I saw it myself on Twitter right now. If that is true, it's a great privilege. I hope people come to watch Tanu and Manu and Baljangi Bhaijans trailer. Thank you guys. Thank you. Last question. What would you like to say to your mother? So I'd like to say, Mom, thank you very much for having me and bringing me who I am today. आज मैं कैमरा के सामने आपको नेशनल टीवी द्वारा विश कर पाया हूँ. थैंक यू सो मच. Like to wish you all the best. All the very best. I loved your films. Karan, thank you very much. Can I say something as well? Yes. So it is a very good evening. बहुत बड़े फैन है आपके. गीता मैम की एक खासियत है, इन्होंने मुझे सबसे पहले फिल्मों में नाचना सिखाया. सॉरी मैं आपका इतना खराब स्टूडेंट निकला, लेकिन you are very sweet. Thank you Gita. You are as charming as ever. Thank you. Sir, sorry, Terence sir. Terence sir भी है. Hi Terence. Well, तन्नू वेड्स मनु तो आई थी. ये रिटर्न्स में क्या होने वाला है? हमें लगा कि अगर हम रिटर्न्स करेंगे तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे. हाँ. और नहीं, सच तो ये था कि एक ऐसी कमाल की कहानी थी कि इसे बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि एक कहानी जो कि शादी के ठीक 4 साल बाद और ठीक 4 साल बाद जब फिल्म रिलीज हुई है उन्हीं लोगों के साथ फिर से ये कहानी बनाई जाए और शादी के बाद के रोमांस को एक्सप्लोर करें. तो ये खासियत इस फिल्म की. हमने प्रोमोज देखे हैं. जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तब ये रोल इतना मुश्किल नहीं था, और फिर जब मेरी फिल्म क्वीन आई तो ये वापस चले गए राइटिंग पे, आनंद जी और उनकी टीम. मैंने और 6 महीने फिल्म डिले कर दी. मैंने कहा क्या हुआ, हम लोग स्टार्ट करने वाले कहते नहीं, अब हम तुम्हें कुछ और भी मुश्किल देंगे. तो मेरी लाइफ सच में बहुत मुश्किल है. एक फिल्म में मैं कहूँगी 2 लीड एक्ट्रेसेस हैं और दोनों की ही बहुत मुश्किल किरदार है और बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से. ये हमारी सुपर मॉम्स बहुत एक्साइटेड हैं, आप दोनों यहाँ आए हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे और इनकी परफॉर्मेंस? आप लोगों को देखकर मेरी बीवी ने भी आजकल जो है डांस करना शुरू कर दिया है और वो रोज जाती हैं. सिंसियरली कह रहा हूँ, रोज जाती हैं. एंड अगर सारी माएँ आपकी तरह हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाएं तो फिर इंडिया विल बिकम इवन बेटर कंट्री. थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन. I really appreciate this platform. This platform is very very meaningful. यहाँ पे जैसे महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और जिस तरह से माएँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली यही हैं जो हमारे देश का फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है. इनके हाथ में बच्चों की परवरिश है और फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है. तो अगर इन्हें ये अपने बच्चों के लिए हमारे लिए ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश भी विल बी राइट देयर with all other developed nations. So I really appreciate this platform. Thank you so much. Enjoy the evening.
थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूंगा कि शादी के बाद जो हम जिस तरीके से हम प्यार और रोमांस को समझते हैं जी। उसके तौर तरीके बदल जाते हैं, उसके नक्शे बदल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार नहीं है, समझौता, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और कभी भी इग्नोरेंस भी बदल जाता है। सो मैं ये कहूंगा कि डोंट लूज होप, इट्स योर मैरिज इज वेरी इंटैक्ट। पर हाँ, इस फिल्म में जैसे कहा गया है वी बिलीव इन सेकंड चांसेस, और अगर आपको कोई शिकायत है तो उसको ठीक करने का मौका हम अभी दे देते हैं आपको। क्या कहती हैं आप स्नेहा जी? अरे ये क्या बताएंगे आपको, इनकी खुद हालत खराब है। इनकी फिल्म में इनकी वाइफ इनको इतने ताने मारती है, ये खुद फिल्म में आई लव यू नहीं बोल पाते हैं। और जब अरे आई लव यू छोड़ो, मैं तो फिल्म में बोल ही नहीं पाता हूँ। बोल ही नहीं पाते, अपनी वाइफ के सामने बोल ही नहीं पाते हैं। कंगना जी वैसे भी कोई भी मर्द अपनी वाइफ के सामने कुछ नहीं बोल पाता है। हाँ, तो फिर आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, वही तुम्हारी चुप्पी बढ़ जाती है। बट तो सेकंड केयरिंग है, और जैसे आपने बोला कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ है। 10 साल से हम लोग साथ में हैं। प्रपोज भी मैंने किया। उनकी एक ही आदत है, मैं जब भी बोलती हूँ आई लव यू, मी टू। इनफैक्ट जब भी मैंने प्रपोज भी किया था, उनको मुझे भी पता था कि वो मुझे के वर्ड्स बोल देते हैं। बाकी के मतलब मी टू तो बोलते हैं ना, वही तो मैं नहीं चाहती ना सामने से बोले कभी आई लव यू। तो ऐसा कहाँ है पतिदेव जी? हेलो पतिदेव जी, हाउ आर यू? I'm good, sir. क्या प्रॉब्लम है मी टू? जब से स्नेहा को मैंने जब से मैं मिला हूँ इनसे, जी। जब से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मैं खुद बदल गया हूँ। अगर आप नहीं बदलते तो ये बदल देते सर आपको। आपके पास चॉइस नहीं था यार। अपनी बीवी है, पड़ोसी की नहीं है, पास खड़े हो सकते हो। वो जिस तरह से मेरा ख्याल रखती है, मेरे घर का ख्याल रखती है, मेरी मम्मा का ख्याल रखती है, मेरी बहन का ख्याल रखती है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, and she's doing a very great job, and I am very very happy to get her in my life. Thanks a lot for being with me. नहीं, ये तो तुम हमेशा और को तो नहीं बोलते हो ना आई लव यू, कि अंदर से गिल्ट कॉन्शियस हो रहा है कि मैं मी टू ही बोल देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो तो मैं भी कह सकती तो हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये रोमांटिक चीज के लिए ना हमें थोड़ा रोमांटिक माहौल बना देते हैं। एब्सोल्युटली भाई, आज तो लकी डे। तो मैं चाहूंगा कि जरा हम फुल ताम झाम जो हमारा है सेट पे ले आए, टू भी हम ही कर रहे होंगे।
चैलेंज है, लेकिन आई थिंक जो हमें खाना खिलाया गया था मुथु स्वामी का मैडी जी की रिकमेंडेशन थी, और जो साउथ इंडियन खाना हमारे सेट्स पे मिलता था बिकॉज ऑफ खाने के एक तो बहुत शौकीन है हमारे जो डायरेक्टर हैं, पूरी टीम है, और ऊपर से एकदम से ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड जो उसकी बहुत याद आएगी। सर आप तो खाते ही हैं साउथ इंडियन फूड, लेकिन आपके लिए इसके अलावा, इस खाने इन सबको खाना खिलाने के अलावा ऐसी कोई मेमोरेबल मोमेंट? जी बिल्कुल। इस फिल्म में दीपक डोबरिया जी ने जो कि पप्पी का रोल कर रहे हैं, और वो बहुत ही फनी इंसान है निजी जिंदगी में भी। तो जब भी हम उनके साथ शॉट लेते थे तो आनंद जी थक कांपने लगते थे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 20 टेक से पहले न हंसते हुए हमने कोई शॉट किया हो। तो शॉट के बीच में हम हंस देते थे और आनंद जी जो है सर पीट कर बैठ जाते थे। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट टेक अवे मेमोरीज फॉर मी फ्रॉम दिस फिल्म। सर जाने से तो है ना, ये मान नहीं रही है सर, पता नहीं मैं क्या करूं सर, बता दो कुछ, मतलब टिप लेके चलो। ढंग से पूछ नहीं रहा है सर, क्या करूं बताओ ना। वैसे तो कोई भी नहीं मानता मेरी शक्ल। मेरा 3 रूल है। एक हाँ कि पहला रूल होता है प्यार में कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि आप निडर होकर पूछ लो, मतलब पूछते रहो जब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये तो बेशर्म होकर पूछ रहा हूँ। सही बात है। दूसरी बात कि भाई ट्राई टिल यू सक्सीड है जी। एंड तीसरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि नेक्स्ट ये नहीं तो कोई और सही यार। मैं ट्राई करने के लिए तो अभी मैं अपने लेफ्ट पे ट्राई कर लूं, लेकिन इतनी जोर से चपेट पड़ेगी मुझसे पूछ ले भाई। तभी तो सर इतनी जोर से पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी वो ट्राई वाला मैं बाद में करूंगा। लेकिन जजेस आप कुछ कहना चाहेंगे माधुरी से, कंगना से? मैं कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, और सर गोविंदा सर आप तो, मैं ये भगवान से दुआ करती हूँ कि कभी ऐसा मौका आए कि आपके साथ काम करने का मौका मिले। दैट विल बी द बिगेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई एम योर वेरी वेरी बिग फैन। Thank you so much. Parents, I'm very envious of the way you keep your physique and your body. You look like a rock star even now. And Geeta, you're going to be my eternal love, यार। कभी एक फिल्म में नाच लूंगा, फिर मैं आपका नाम ले लूंगा उस फिल्म में। आप नाच लेते हो, आपको पता नहीं है। राइट। गोविंदा जी देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा सिर्फ ये कहना कि जब कभी भी मैं आपकी उम्र का हो जाऊंगा तो मैं इस उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट हाफ आपकी तरह यंग लगूं, क्योंकि आप इतने अच्छे दिल के हैं और आपकी मुस्कुराहट में जो हमें प्रोत्साहन मिलती है, काश वो मैं कर पाता। थैंक यू सो मच।